बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बिहार वासियों को। आज वह दिन 113वां बिहार अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आप सभी को अवगत होगा कि आज ही के दिन 22 मार्च 1912 ईस्वी में एक प्रेसिडेंसी बंगाल से बिहार जुदा होता है। बट उस समय उड़ीसा बिहार में सम्मिलित था। जय हिंद। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं। बिहार अपना स्थापना दिवस मना रहा है आज 22 मार्च को। लेकिन एक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले एक राजतंत्र के नेता नीतीश कुमार की ये चर्चा हो जाती है आज के दौर में कि 2010 से नीतीश बाबू ने बिहार दिवस मनाने की शुरुआत किए थे 2010 में। लेकिन आज की दौर 2025 में हम यह देखने को मिल रहा है कि आखिरकार 61.8% यहाँ का एजुकेशन दर, जो भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी पिछड़ापन का कारण यह बिहार बना हुआ है। आप सभी को अवगत होगा, मालूम होगा कि जिसने बिहार की धरती से महान ऐतिहासिक महान व्यक्तित्व का जन्म असली बिहार है, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, तमाम प्रकार की ये ज्ञान का केंद्र कॉलेज व विद्यालय हुआ करता था। जिन्होंने शून्य दिया आर्यभट्ट के नाम से आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने एक राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, बिहार ने ही दिया। एक सफल सजग सम्राट राजा जो देश के प्रशासक के रूप में अपनी शासन चलाया, वह कारण था चाणक्य की बुद्धिमानी और नंद वंश के समाप्त करने वाला शासक सम्राट अशोक की कहानी, जिन्होंने देश के इस महान विरासत को सजागने में कार्य किया, जिनका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है। सन ऑफ जो है कि बिहार ही नहीं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाने वाले वो महान व्यक्तित्व, जो पूरी समाज ने, पूरी दुनिया ने उन्हें भगवान की पद्धति दे दिया, वह भगवान बुद्ध कहलाए। यही बिहार उन्हें देता है। महावीर जैन जिनका जन्म बिहार में होता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में ही होता है, जिन्होंने बिहार इतना ही नहीं, बिहार से एक नेता उभर कर आते हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति देता है वहीं बिहार। लेकिन सवाल आंसुओं पर जाकर छूट जाता है कि आखिरकार 2025 के दशक में बिहार एक मजदूर की फैक्ट्री बना हुआ है। क्या कारण रहा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, आप सभी को अवगत होगा कि मुगलों के शासनकाल में बिहार को लूटा गया। बचा खुसा जो क्षेत्र था वह ब्रिटिश हुकूमत ने लूटा, और आज के दौर में जो भ्रष्टाचारी नेता हुए उन्हें भी मौका मिला बिहार को लूटने का। आज बिहार तो अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन बिहार की स्थिति आज इतना भयावह हो चुकी है कि बिहार के आम जनमानस में बिहार को जब आप एक अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हुए देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिस राज्य के शासक राजा राष्ट्रगान के दौरान ही कुछ हरकतें करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य के प्रजा पर क्या घटित होगा। जब उस राज्य के शासक अपने प्रजा को ख्याल न करता हो और अपने ही शासन पद्धति पर जो है कि विराजमान हो, ताकि उसकी शासन पद्धति, उसकी सीट कहीं गुम न हो जाए। आज बिहार, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार 2025 अपना स्थापना दिवस मनाता है और अपना 2025 का थीम लगता है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। आज 2025 की थीम रहती है
उन्नत बिहार और विकसित बिहार। कारण यह होता है इसका टारगेट कि पटना, मुजफ्फरपुर और गया में बिहार की कला संस्कृति को प्रदर्शनी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ बिहार में जिस प्रकार से शासन पद्धति वर्तमान से में चल रही है, उसी पर घटित आज की प्रदर्शनी कला गांधी मैदान पटना में आयोजित किया गया है। सायं शाम को इसकी मुख्य अतिथि के रूप में या उद्घाटनकर्ता के रूप में जो वही व्यक्ति खड़े होंगे जिन्होंने राष्ट्रगान के दौरान कुछ हरकतें करते हैं और अपने प्रधान सचिव दीपक से कुछ बातें कहना चाहते हैं और लोगों को नमस्ते करने का कार्य करते हैं। आप सभी को अवगत होगा कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्र बिहार का कभी यह बाढ़ का प्रकोप से झेलता है तो कभी जो है कि त्रासदी और सूखा से के मार झेलता है। बिहार की बात करते हैं तो देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रफलों में और नगरीय क्षेत्रफलों में काफ़ी समानताएं प्रतीत होती हैं। यहीं बिहार को 9 प्रमंडलों के बीच में बांट दिया जाता है तथा 38 जिला के रूप में यह बिहार विभाजित होता है और 38वां जिला अरवल घोषित किया जाता है। प्रखंड की बात किया जाए तो 534 प्रखंड होते हैं और अनुमंडल की बात किया जाता है तो 101 अनुमंडलों की संख्या वर्तमान बिहार में है। भारत की तुलना किया जाए तो भारत में एक ऐसा स्टेट है जहां पे सर्वाधिक महिला सिपाहियों की संख्या बिहार में ही देखी जाती है। यहाँ पे साक्षरता की बात करते हैं तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला कोई स्टेट है तो यह बिहार है जो 61.8% को टच करता है। आप सभी को ये सुनकर अजीबोगरीब महसूस होता होगा कि आखिरकार यह बिहार जो है कि इसकी इतनी गुणगान सदियों वर्ष पहले हुआ करता था, लेकिन आज की इस बिहार की छवि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा स्टेट कहे जाने वाला जो सर्वाधिक मात्रा में IAS IPS और नायक महानायक देने का कार्य करता है। आज बिहार की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि गिरमिटिया मजदूर बनाने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पलायन करने के लिए बिहार के आम जनमानस मजबूर हो जाता है और देखते देखते ये गर्त में समा जाते हैं और फिर एक स्टेटमेंट आता है कि बिहार के जनता को गरीबी मुक्त बनाना है। उसके लिए हम सतत अथक प्रयास करना चाहेंगे। यह मैसेज उसी नेता का आता है जो सदियों वर्षों से 15-20 वर्षों से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। केंद्र की बात किया जाए या राज्य की बात किया जाए, केंद्र सरकार की सहभागिता भी है, उसके साथ संगठन भी बना हुआ है। डबल इंजन की सरकार है और बिहार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलती है और नहीं बिहार में किसी नई फैक्ट्रियों की स्थापना होती है। पुरानी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता है और फिर बिहार को कुचलने और पिछड़पन का कारण बनाया जाता है कि लोग यहाँ पे अशिक्षित हैं। तो आज की बिहार को हमें अच्छा बनाने के लिए हम सभी को अथक प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन केंद्र सरकार को यहाँ विशेष ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ बिहार के आम जनमानस जो सोसाइटी है, समाज है, एक ऐसा नेता को चुनना होगा कि धरातल पर आकर उस समाज को उत्थान में अपना अहम योगदान दे सके और यहाँ की शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों पर मजबूत प्रदान हो सके, मजबूती बन सके और बिहार पहले जैसा एक शिक्षा का केंद्र, अर्थव्यवस्था का केंद्र बनता हुआ प्रतीत हो सके। तो आज के सेशन को हमने यहीं पे द एंड करेंगे और एक लाइव सेशन में लेकर आएंगे बिहार की प्रमुख हस्तियां, महान व्यक्तित्व जिन्होंने 1974 के दशक में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिनका नाम आप सभी के मुखों पर होता है जेपी आंदोलन, बोले तो जयप्रकाश नारायण की आंदोलन।
तो आज के सेशन को इंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।